क्वेश्चन आप लोगों के पास है, और जिनके पास नहीं है एक बार ग्रुप में डाल दीजिए सब पेपर को, ईवीएस का। बहुत लोगों के पास नहीं भी गया होगा, एक बार ग्रुप में डाल दीजिए ईवीएस का। प्रथम प्रश्न है, डालिए ना ग्रुप में इसको ताकि सबको मिल पाए। डाल दिए? चलिए देख लीजिए ग्रुप एक बार कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड है करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है भाई? करके देखो, मैंने करेगा तो हाथ से करेगा ना, तो हस्तपरक अनुभव सबसे बेस्ट होता है। और एक में गलत क्या किया है, तो व्यस्त रखना। ये जो व्यस्त रखने वाली बात है वो आपका क्या है, गलत है। उसके आगे कहता है कि परीक्षा वाला बात बोल रहा है ना, और इसमें परिभाषा की बात कर रहा है, तो सबसे बेटर जो होगा वो हस्तपरक वाला होगा क्या। नेक्स्ट है, कहता क्या है प्रश्न कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य क्या है, क्या होना चाहिए? हाँ, विस्तार और अवसर। कभी भी होमवर्क वाला प्रश्न पूछेगा विस्तार की बात करेगा, और नहीं तो अवसर वाली बात जरूर करेगा, ठीक है। तो आपका उत्तर कौन सा चला जाएगा? कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आज। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर का भ्रमण का आयोजन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? हाँ, देखिए अगर आप भ्रमण पर ले जा रहे हैं तो बच्चा क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। सक्रिय, उसको सब चीज़ देखने को लिए मिलेगा। तो आपका उत्तर कौन जाएगा? 4 पर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट में क्या गलत है कि अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए, ये बात गलत है। और बी में क्या कहता है, मजा उपलब्ध कराने के लिए, वो भी आनंद और मजा, ये आपका वर्ड गलत है। और 3 में क्या है, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना। अब एक रास्ता को बदल देना, वो भी नित्य माने रेगुलर, तो वो भी गलत है। देखिए ये जो फर्स्ट बात बोला है कि अभिभावक को संतुष्ट करने के लिए, तो इस पर एक बात करते हैं। मेरे स्कूल के बगल में एक प्राइवेट स्कूल चल रहा है, वो रात्रि में चेक करने जाता है, समझे, सर को देकर के आइएगा। वो रात्रि में चेक करने जाता है, हाँ, और रात्रि में कि कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है, चेक करने जाता है। इससे क्या होता है, अभिभावक को लुभाने जाता है ना। इससे क्या होगा कि वही समझेगा, उसका वही अभिभावक क्या समझेगा कि भाई टीचर बहुत अच्छा है कि रात्रि में भी मेरे बच्चे को चेक करने आ रहा है, तो हम यहीं भेजेंगे। ऐसा चल रहा है व्यवस्था आजकल। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं? इसे बच्चे को मौखिक शब्दावलियों की सही परिभाषा याद करने की योग बनाता है। तो ये तो गलत है, और आपसे पूछ रहा है क्या, गलत खोज रहा है, तो आपका उत्तर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात सुन लीजिए कान खोल करके, सीटेट कोई फेल नहीं करने वाला है। यहाँ से आप लोग पकड़ना सीख गए हैं, कैसा प्रश्न आएगा पूरा आँख के सामने पूरा झलकेगा। मतलब जैसे ही प्रश्न पढ़िएगा 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन आपको झलक जाएगा, है ना। ऐसा मजा आता है, क्योंकि भाई ऑफलाइन में झलकता है, ऑनलाइन में तो ऐसे करना पड़ता है ना। वो भी सही से नहीं करेगा, ऊपर नीचा करना पड़ेगा, ऐसा ही करना पड़ता है। ये तो हाथ के ऊपर है, जिधर माने उधर घुमा दो, क्या ऐसे भी मोड़ करके ऐसे भी गदांश पदांश कर सकते हैं। मान लीजिए एक पन्ना में गदांश है तो ऐसे मोड़ करके ऐसे कर सकते हैं, क्या, तो ऐसे भी होता है। बहुत फायदा है आप लोग के लिए। और एक ही दिन एग्जाम है ना, किसी का भारी है ना, किसी का इजी, सबके लिए बराबर भाई। इसमें भाई क्षमता चेक करने में मजा आएगा, क्या, कि कौन कितना पानी में है, कौन कितना पढ़ा मेरे यहाँ से। सबसे पहली बात, कौन कितना ज़्यादा स्कोर लाता है, था लग जाने वाला है, टेंशन नहीं लीजिए। अगला प्रश्न, प्रश्न कहता है कि कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्न में कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य
की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? कौन सा हो जाएगा अधिक प्रभावी? चलिए 4 नंबर आप लोग खोज लिए ना। चलिए फर्स्ट बताइए कि स्लोगन बोले तो क्या नारा? नारा लिखने से कुछ होने वाला है? नहीं है। बी में क्या बोला गलत? व्याख्या वाली बात, ये आपका गलत होता है, दोनों आपका वर्ड गलत हो गया। और 3 में कहता है शिक्षा चार्ट की बात कहता है, तो ये आपका देखिए इसी प्रकार से वहाँ झलकने वाला है, इसमें क्या गलत है, इसमें क्या गलत है। इतना हम आपको चूज कराए हैं कि आप शायद मिस्टेक नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना के लिए करना। देखिए सबसे बेटर आपका 4 नंबर। और पेडागोजी मेरे चैनल पर सबसे बेटर आपको मिलेगा। काफ़ी लोग खोज करके पेडागोजी देखता है कि सर पूरा लाइन से दीजिए। एक और बात बताते हैं, जब बीपीएससी पढ़ा रहे हैं ना हम, तो उसमें भी 4-5 पेडागोजी दे रहा है, 4-5 पेडागोजी, एक भी गलत नहीं करता है, सब पूरा 4-5 के 4-5 एकदम पूरा सही है ना। किरण में नहीं, नया वाला भी दे रहा है, एडुटेरिया का भी सेट में 4-5 आपका पेडागोजी दे रहा है। तो कोई छोड़ेगा हो, उसमें अवसर खूब बढ़िया दे रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव केवल लगा के दे रहा है कि कोई भुला जाए। कौन भुलाएगा भाई? जो सीटेट पास है, कभी भुलाएगा हो? केवल मारेगा? नहीं मारेगा। चलिए प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता है। किसको शामिल नहीं करता? किसको शामिल नहीं करता? रचनात्मक आकलन में ग्रेडिंग रैंकिंग, ये आपका क्या सही है गलत है? गलत है। तो आप लोग भटक चुके हैं या इस प्रश्न में भटक गए आप। नेगेटिव पूछा है तो ग्रेडिंग रैंकिंग जो है वह कभी भी सही नहीं होता है, वो नेगेटिव होता है। क्या कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए तो इसको याद रखिएगा। देखिए रचनात्मक में रिक्तियों की पहचान करना है कि बच्चा में कहाँ रिक्तियाँ रह गया है, कहाँ कमियाँ रह गया है, उसको कहते हैं रिक्ति की पहचान करना। और शिक्षार्थियों और 3 में कमियों की पहचान करना, ये तो अच्छा बात है। और डी में कहता है कि शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ाने के लिए, ये भी सही। सबसे बेटर आपका जो गलत है, ब्लंडर मिस्टेक कहेंगे इसको, तो 1 नंबर। अगला आपका कूट दिया हुआ है। चलिए आप लोग तैयार रहिए इसको करने के लिए। लिखा है कि नीचे दिए गए क्रियाकलाप दिए गए हैं। फर्स्ट में बोला है कि खानों का उत्खनन, बोले तो खुदाई, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां और जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, बांस की टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना, इस क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगल से गायब होने का जिम्मेवार है? देखिए खनन करने, खुदाई करने से जंगल भाई वो भी खुदाई हो जाएगा क्या? बी बोला बांध के निर्माण करिएगा तो बिना जंगल काटे होगा? नहीं होगा। लेकिन भाई आप बताइए, जड़ी बूटी 1-2 पत्ता तोड़ देने से जंगल गायब हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो आपका 1 और 2 पड़ गया। अब बांस के टोकरी बीनने से, एक बात बताइए, क्या पूरा खत्म हो जाएगा? कितनों टोकरी बीनी, आज बीनी फिर 5 को निकल जाएगा उसमें से क्या? और गिरे हुए पत्ते से पत्तल बनाना, क्या इससे जंगल गायब हो जाएगा? ये भी गलत बात है। मतलब कि जंगल गायब नहीं होने का जिम्मेवार, यही पूछ रहा था का गायब होने का क्या पूछा है इसमें? हाँ, ए और बी गया, जंगल गायब होने का कारण बताना था ना। तो आपका खनन करना है, बांध का निर्माण करना है। सबसे बेटर आपका उत्तर ए और बी पड़ जाएगा। कोई दिक्कत? बांध के वजह से जंगल गायब होते जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कांसे के बारे में सही कथन को चुनिए। अब कांसा के बारे में कौन सा सही है देखिएगा। कांसा में क्या चांदी मिला रहता है क्या? कभी मैंने फुलहार लोटा जो शादी हुआ आप लोगों का, इधर हुआ है ना शादी? हाँ, इधर भी हुआ है काफ़ी लोगों का। शादी में कांसा वाला बर्तन मिला, फुलहार कहते हैं उसको, दूल्हा को मिलता है फुलहार। तो उसमें कभी भी चांदी का नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई चांदी का जब मिल जाएगा तो दहेज लेना ही नहीं पड़ेगा। इतना बड़ा बड़ा मिलता है, अभी बड़ा बड़ा भी मिलता है, चांदी वाला मिलता है। चांदी का नहीं, सब हमको ना अरे हमसे मत बोलवाइयो, क्योंकि अगर लाइव में अगर कहीं सुन लिए ना तो मेरा कल्याण है घर पे।
चलिए, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसे के बारे में तो देखिए, कांसा जो होता है तांबा और टीन को पिघला के बनाते हैं ना। और एक है कांसा अत्यंत मजबूत और इसके तोप मूर्ति बनाई जाती है। कांसे की जो मूर्ति होती थी पहले सिंधु घाटी सभ्यता में, इसीलिए इसकी बोल रहा है इसको कि मूर्ति। तोप भी बनता था बाबर के समय में, कांसा का तोप। तो बी और सी मार देंगे क्या? दो ही सही करना है ना। देखिए, कांसे में कभी भी एल्युमिनियम नहीं मिलेगा, कांसे में कभी भी चांदी सोना नहीं मिलेगा, इसको हटा के रखिएगा। और हजारों साल पहले वाली बात बोलता है कांसे वाला, वो सही है कि गलत है? सही जाता है। अच्छा, गांधी धाम का है, गुजरात में है। रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है। तो गुजरात जो है, मान लीजिए हम लोग भोपाल में बैठे तो गुजरात आपको पश्चिम साइड में। गुजरात किधर है? इधर, यहीं से मान लीजिए गुजरात का है, पश्चिम में है। आप वहाँ से आप कहाँ आ रहे हैं? मध्य प्रदेश आ रहे हैं। मध्य प्रदेश तो बीच में है, गुजरात पश्चिम में है। तो पश्चिम से बीच में आइएगा तो किधर हो गया ये? तो पहले आप कहाँ गए? पूरब आ गए। अब फिर आप आंध्र प्रदेश हैदराबाद चले गए तो एकदम दक्षिण में चले गए। तो पहले कहाँ है? पूरब। और फिर कहाँ चले गए? तो उत्तर बताइए कौन सा होगा? 2 नंबर, पहले पूरब दिशा में फिर दक्षिण दिशा। दिक्कत नहीं ना हुआ? ये आपको पकड़ में होना चाहिए कि कौन सा राज्य किधर है। ये मैप पर नहीं, ऐसे ही बताइए। अगर हम आपसे पूछे कि असम किधर है, बताइए। पूरब में है। पूरब के नहीं बता रहे हैं हमको? अरे पूरब इधर है यहाँ का। अच्छा, ये बताइए जम्मू कश्मीर कहाँ है? उत्तर में है। कन्याकुमारी कहाँ है? दक्षिण में है। महाराष्ट्र किधर है? पश्चिम और थोड़ा सा दक्षिण के कोने में। हाँ, तो ये पता होना चाहिए कि भारत में आप लोग निवास करते हैं, कौन राज्य किधर है। सिक्किम की बात करें तो कोई बताएगा सिक्किम किधर है? उत्तर है, दक्षिण है, किधर? उत्तर में है सिक्किम, है ना। आप लोगों का पूरा नक्शा ही खराब है ना। सिक्किम आपका उत्तर में है, जो नेपाल के बॉर्डर पड़ता है। नेपाल जानते हैं ना भाई, वो भी उत्तर में। सबसे पहली बात कि आप लोग 1-2 बार नक्शा को देखिए, कौन राज्य किधर है, और अपने से आइडिया लगा दीजिए। हमको कभी नक्शा देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता, ऐसे ही पता है, पूरा याद है कि कौन राज्य किधर है। चलिए, अब इस प्रकार का ये जो 70 नंबर प्रश्न है, ये प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में पूरे 100% गारंटी। प्रत्येक सेट में एक रहता है ना। लिखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। ये कभी 110 नहीं बदलता है, ये बात है। खाली है 15 सेंटीमीटर वाला, नीचे वाला 15 को 20 करेगा, 50 करेगा, कुछ कर देगा। भाई 110 का भी नहीं बदलेगा। तो करना क्या है, नीचे वाला में जो 15 में 110 से गुना करना है, 1000 से भाग कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 1.65। इस प्रकार का प्रश्न हर साल हर सेट में 1 नंबर आपके लिए आ जाता है। चलिए नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट का एक भाग है, किसका भाग है? नेपाल। भाई भारत के उत्तर में है कि दक्षिण में? उत्तर में। बहुत अच्छा। बिहार के भी उत्तर में नेपाल है, चौवदी आप लोग पढ़े हैं। नीचे दिए गए कर्तव्य उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए। अब भाई अध्ययन करिएगा तो आप लोगों को भाई बताना है लीडर के बारे में कौन सा अच्छा गुण है। हम पढ़ेंगे, आपको हाँ या ना बताना है। चलिए, लीडर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रथम है कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करता है। लीडर करता है। चलिए, हम इसको सही कर दिए। बी कह रहा है क्या कि पूरे ग्रुप के आगे चलना तथा ताकि ग्रुप पीछे चले। ये लीडर का गुण नहीं है। लीडर का गुण है पीछे चले, कि कोई छूटे नहीं। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ? गलत हो गया। सी क्या कहता है? जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। लीडर का गुण नहीं है उसका। भाई उपाय करिए, आप लीडर है तो, नेता है तो। देखते हैं एक पप्पू यादव है बेचारे, कि जब बाढ़ आता है तब पानी लेके बोतल लेके बांटते हैं, पानी में घुस जाते हैं पप्पू यादव साहब। क्या हम किसी भी अथी की बात नहीं करते, लेकिन अधिकांश वो कोरोना के पीरियड में भी व्यक्ति को काफ़ी मदद किया। लेकिन जब भी आता है वोट लेने की बात, जनता मारता है लात, मारता है ना भाई। हाँ, तो भाई कितने लोगों की वो मदद किया, ये सोच सकते हैं आप। तो जो भाई सोनू सूद की बात देखिए, उसको भी भाई काफ़ी लोगों ने, उसको तो भाई सपोर्ट भी करता है क्योंकि हीरो है वो। अगर नेता रहता तो उसको भी कोई सपोर्ट नहीं करता।
क्या? चलिए, तो ग्रुप का क्या काम है कि साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए पानी पीने का, ये सही है ना? ये लीडर का गुण है। और रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये भी ग्रुप लीडर का काम है। ए, डी और चलिए ऑप्शन नंबर आपका ई दिखाई दे रहा है क्या? अगला है कि भाई उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट में झांका था और मलेरिया मच्छर से फैलता है इसके बारे में अनुसंधान बोले तो खोज किया था। इनको दिसंबर 1902 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो बता दीजिए वो कौन व्यक्ति है? रोनाल्ड रॉस है। कौन है? रोनाल्ड रॉस। आपका उत्तर हो जाएगा 1 पर, कोई दिक्कत नहीं है। चल नेक्स्ट बात है। अगला प्रश्न कहता है, पूरे आराम से करेंगे ताकि आप लोग, अंतिम ही है ये सब, जितना भी ऑफलाइन है वो खत्म ही होने वाला है। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्कर से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित? मलेरिया। तो कपकपी, बुखार, मलेरिया से। अगला है कि अल-बरूनी कौन था? उज्बेकिस्तान से आया था। हाँ, ये उज्बेकिस्तान से आने वाला व्यक्ति था और भारत में जिसने एक किताब में लिखा जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक मिलता है। तो ये सबसे बेटर आपका डी पर ही जाएगा। तो रात में जगने वाला जानवर को कैसा दिखाई देता है? काला और, कहाँ गया हो, सी वाला ऑप्शन ना, काला और सफ़ेद। अब भाई कहिए सर केवल है तो ना मानेंगे, ऐसा होगा? काला सफ़ेद मारना, इसमें पेडागोजी नहीं है कि केवल पर जाएंगे हम लोग, तो काला सफ़ेद मारेंगे। नेक्स्ट है, हाथियों के झुंड में कौन सा, भाई हम बोलेंगे, आपको बोलना है सही या गलत। क्या? चलिए बोलते हैं, हाथी झुंड में केवल हथनियाँ 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। सही हो गया। चलिए, हाथियों के एक झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। गलत बात हो गया। चलिए आपका ये गलत हो गया। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में हथनियों और उनके बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। कितना होता है भाई? ए और सी। चलिए बहुत अच्छा। पंखुड़ियों के अंदर फूलों के बीच कुछ पतली पाउडर जैसी रचना होती है, जिसके क्या कहते हैं? पराग कहते हैं। और पराग जो होता है नर भाग होता है। फूल का कौन सा भाग होता है? नर भाग होता है पराग। ठीक है, याद रखिएगा। यदि रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद किधर है बताइए? पश्चिम है कि पूरब है? पश्चिम में। अहमदाबाद गुजरात पश्चिम में पड़ता है। जाए तो रेलवे स्टेशन पर अधिकांश बेचने वाला कौन सा चीज मिलता है? हाँ, ढोकला, चटनी, नीमूचा करेगा वहां जाइएगा तो। अगले प्रश्न आते हैं। अपनी पक्षी, एक पक्षी है जो अपनी गर्दन बहुत हिलाती है, इसका कारण क्या है? हाँ, उसका पुतली नहीं घूमता है इसलिए वो गर्दन हिलाता है। तो आपका उत्तर जाएगा 3 पर। नेक्स्ट है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हेमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए? हाँ, आला, पालक, गुड़ ना। तो पालक के बदले में हरी पत्तेदार सब्जियां लिख दिया है। चलिए, एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ देखिए, फर्स्ट, हाँ कभी भी एनसीएफ कहता है कि बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, आप लोग का सही जा रहा है, इसमें कोई गलत नहीं करेगा। चलिए फर्स्ट पर आते हैं, अगला प्रश्न पर आते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? नेगेटिव बोल रहा है, बताइए आप लोग। हाँ, फर्स्ट में बोला कि मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, तो अच्छा बात है।
हमसे खोजवा रहा है क्या नेगेटिव खोजो, तो कह रहा है वो दुनिया में प्रवेश करवाना जिसमें शिक्षार्थी ज्ञान के कौशल से लैस हो। कोई भी आज तक ज्ञान से लैस नहीं है इस पृथ्वी पर, कुछ ना कुछ कमियां होती है, तो हम लोग कौन मारेंगे, 2 नंबर मारेंगे ना। चलिए नेक्स्ट पाइए, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, यही सबसे बेटर मानेंगे अवसर वक्त। फर्स्ट में क्या गलती है, अधिक संख्या में, बी में ठीक है, और बी में क्या बोला है, व्याख्या। क्या कोई दिक्कत है क्या, आते हैं तो बताते हैं उसको, कहेगा ज़्यादा तेज बनेगा तो उसको निकाल देंगे लाइब्रेरी से। उसको बोलिए ज़्यादा तेज बने तो उसको निकाल दिएगा यहाँ से, कोई ज़रूरी नहीं है। चेंज करवाना है, सबको चेंज कर देना है। चलिए नीचा हो जाएगा आपका उत्तर, इसमें किसमें हो जाएगा, 84 का 3 हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य नहीं है। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। हाँ, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, ये जो होगा उद्देश्य नहीं है। ठीक है, आपका उत्तर चला जाएगा 4 पर। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के एक अच्छी पाठचर्या को बच्चे के प्रति, सही जीवन के प्रति, सही विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठचर्या का निम्नलिखित अवशेषों में से कौन सा उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है। यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है। ये बात क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव खोज रहा है तो शब्दावली या परिभाषा पर तो आप लोग नहीं मारिएगा कभी। क्या नेक्स्ट है, नलिनी कक्षा 3 के विद्यार्थियों को जानवर साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी। देखिए उत्तर हो जाएगा कि जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना सबसे बेटर होगा, क्योंकि बच्चा है। क्या फर्स्ट में क्या गलत किया है, पाठ्य पुस्तक में जानवरों के चित्र दिखाने से होगा, इसलिए गलत हुआ। बी में क्या है, चार्ट की बात किया है, इसलिए आपका गलत हुआ। और सी में तो भाई गलत, श्याम पट कभी सही जाता ही नहीं है, इसलिए गलत हो गया। अगला है कि भाई कक्षा 5 के एनसीईआरटी के पर्यावरण की पाठ्यक्रम पाठ के अंत में एक खंड को शामिल किया गया है। हम क्या समझे, यह सुझाव दिया गया है कि इस खंड में शामिल प्रश्नों के उत्तर सही या गलत रूप में आकलन नहीं किया जाएगा। यह परिवर्तन इसलिए किया गया है क्योंकि तो 88 का उत्तर कौन सा होगा, यह जानने में शिक्षक को सहायता करता है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, ये सबसे बेटर। अब फर्स्ट में गलत क्या किया है, कम। बी में उत्तर नहीं लिख पाता, ऐसा जरूरी नहीं है। और शिक्षकों की सुविधा की बात किया है, इसलिए यह आपका गलत हुआ। सबसे बेटर आपका उत्तर कौन गया, 4 पर। अगला है, कहता है कि प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तथ्यों का एक निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हम खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। तो भाई व्यवस्था करता है तो फर्स्ट में क्या दिया, प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है, गलत है। श्याम पट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थ के चित्र बनाता है, तो भाई श्याम पट वाली बात का दिया, उस पर चित्र बनाने से नहीं होगा। सबसे बेटर पर आते हैं डायरेक्ट। शिक्षार्थियों से कहता है कि सभी संभावित स्रोत से संबंधित जानकारी एकत्र करें
उपयुक्त 4 गतिविधियों में कौन सा सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करता है? नीचे प्रश्न दिया हुआ है, समझे? इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन देखे ना, सबसे पहले नीचे वाला पढ़ लीजिए। कहीं नीचे क्वेश्चन नहीं ना बोल दिया, अगर कहीं नीचे लिख दिया था नहीं, आप ऊपर कहीं OMR शीट में घस दीजिए, तब तो हो गया। वहाँ मिटाने का सुविधा नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम नहीं है कि भाई फटाक से बदल दें। तो एक बार भाई रंगा गया, हो गया, छोड़ दीजिए उसको। आप उसको काट कूट आप ब्लेड मांग करके मारने वाला काम नहीं करिए, नहीं तो रिजल्ट में नहीं आएगा। अगला है, नीचे लिखा हुआ है सार्थक नहीं है, नेगेटिव पूछा है ना, ऐसा ही पहले देख लेंगे एक नज़र से उसको। पहले कक्षा 5-4 के विद्यार्थियों को हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय निम्नलिखित गतिविधियों को रोकने की योजना बनाती है, तो इस कौन प्रभावित तरीके से पढ़ने के लिए सार्थक नहीं है? हाँ, क्या है? हवा सब जगह है ना, यही पढ़ाना है ना। तो भाई क्षेत्र भ्रमण कराने की क्या आवश्यकता है? जब हवा सब जगह है तो कहेंगे कि चलो पटना तुमको घुमाते हैं, हवा बताएंगे वहाँ हवा होगा, ऐसा नहीं ना। हवा तो क्लास में है, गिलास खाली है, उसमें है, हर जगह है। तो भाई भ्रमण ले जाना नहीं है, इसमें गलत हो गया। इसमें भ्रमण फर्स्ट बार भाई भ्रमण नेगेटिव गया है। अब आइए पेडागोजी हिंदी का, आप लोग बोलते चलिएगा फटाफट। कितने पाए हो? 106 पर। चलिए, क्योंकि आज हिंदी इजी है ना, तो थोड़ा जल्दी करिए, क्योंकि एक ऊपर जा कर के हमको कुछ कल्याण भी करना है एक आदमी का। अगला प्रश्न है कि बच्चे की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? संदर्भ वाला आप लोग जरूर मार्क करिएगा, और विभिन्न जिसमें लगा रहेगा उसको मार्क के जरूर रहिएगा। कमजोर व्यक्ति के लिए होता है ऐसे, ठीक है। लेकिन शब्द पढ़वाना गलत होता है, उत्तर पूछना, प्रश्नों को उत्तर पूछना ठीक होता है, लेकिन प्रश्न के उत्तर पूछने से आकलन नहीं होता है, समझे? सबसे बेटर कौन वाला मारेंगे? संदर्भ वाला मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 में दोहराना बोला है, गलत है। अगला बोलिए कि भाषा में सतत व्यापक आकलन का उद्देश्य बताइए। हाँ, सतत व्यापक मतलब होता है कि भाषा के मौखिक और लिखित दोनों का प्रयोग की क्षमता का आकलन करिए, तब ना अच्छा आकलन होगा। फर्स्ट में क्या गलती किया? बर्तनी अशुद्धियों के बिना लगाया हुआ है, और बी में क्या गलत है? और डी में क्षमता, ये क्षमता सही नहीं जाता है। लेकिन आप कहिएगा कि सर सी में भी क्षमता है, इसमें लिखा है कि आप पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन, और सी में क्या था? मौखिक और लिख कर दोनों का, तो दोनों को अगर दे रहा है तो उसी को करेंगे, ठीक है। अगला है कि भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है? हाँ, ये निर्देश का पालन करना, ये उद्देश्य नहीं है कि टीचर निर्देश दिया उसका पालन करें, ये जरूरी नहीं है। ये सीटेट कहता है कि निर्देश जो है वह गलत होता है बच्चों के लिए। तो आपका उत्तर चला जाएगा 4 पर। पाठ्य पुस्तक की भाषा बताइए, कैसी होनी चाहिए? बच्चे की घर एवं समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चे की घर एवं समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, तो बेटर है। क्या बी में क्या गलत है? तत्सम प्रधान होनी चाहिए, ये आपका गलत होता है। तद्भव भी आपका स्पेशल किसी क्या कहते हैं उसको, व्याकरण का स्पेशल एक टॉपिक है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त, कठिन शब्द यहाँ पे गलत हो गया। तो सबसे बेटर आपका उत्तर कौन गया? 1 चला गया। नेक्स्ट पाइए। नेक्स्ट कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य क्या है? बताइए। भाषा का प्रयोग सिखाना, यही ना तात्पर्य है कि उसको प्रयोग सिखाइए, कैसे भाषा कर पाएगा। और ए में क्या गलती किया? वैज्ञानिक स्पष्टता, ये आपका गलत होता है। बी में भी व्याकरण बोला है, और उच्च स्तरीय साहित्य आप पढ़ा रहे 1 to 5 को, उच्च स्तरीय साहित्य पर लेके बैठ गए, पता चला कि भाई गबन गोदान लेकर के बैठ गए पूरा। हाँ, भारत घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में पढ़ाई जाने वाली भाषा
समान हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि मतलब कि सेम का सेम ही हो, तो समान हो सकता है, इसलिए सकता में आंसर मारेंगे। ठीक है, उत्तर आपका 3 पर। सबसे आसान है हिंदी का, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए फटाफट इसको कराया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। कभी भी ये प्रश्न बीपीएससी में खूब पूछ रहा है ना, भाषा प्रयोग के अवसर। भाषा शिक्षण का यही उद्देश्य है कि प्रयोग कर पाए। ठीक है, मान लीजिए आप लोग स्पीकिंग कोर्स करने गए हैं, क्यों? ताकि आप कहीं बोल पाए, प्रयोग कर पाए ना। हिंदी भाषा के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है क्या? बाल साहित्य का विविध प्रयोग करना सर्वाधिक उपयोगी हो सकता है। ठीक है, आपका उत्तर कौन जाएगा? 1 पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि कक्षा 1 और 2 के बच्चे के लिए आप किस तरह का कहानी चयन करेंगे? सबसे बेटर, अगर बच्चा पहला दूसरा का है तो उसका जो शैली होना चाहिए चित्रात्मक होना चाहिए। कोई भी चीज़ लिखा हो चित्र के द्वारा, कबूतर तो कबूतर का फिगर होना चाहिए। खाली कबूतर लिख दीजिए, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, लेकिन फिगरवा देख के बोल देगा सर कबूतर, है ना। तो चित्रात्मक होनी चाहिए 1 to 5 में। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? केवल बोलकर पढ़ने वाली बात जो है वो आपका क्या होगा? गलत। केवल श्रवण वाला, ये आपका गलत है। और सी है कि बच्चे की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, सही है। और डी है कि बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना, है ना। तो सबसे बेटर कौन जाएगा? 3 नंबर जाएगा, क्योंकि केवल चित्रांकन को ही बेटर नहीं करना है, आगे पढ़ाई लिखाई उसका सब चीज़ देखना है। चलिए, पढ़ने का प्रारंभ किससे होता है? बस यही मारेंगे, अर्थपूर्ण मारेंगे। काफ़ी बार ये विवाद रहा है कि सर पढ़ना तो शुरू करते हैं वर्णमाला से, लेकिन कभी भी नहीं। पढ़ने का प्रारंभ जो होना चाहिए अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। ठीक है, आपका उत्तर सबसे बेटर इसमें डी मार के आइएगा। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? हाँ, भाषा एक क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है। बात सही है। सुबोपाली क्या है? एक नियमबद्ध है। और प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका का उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए रोल प्ले का? तो उसका उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चों को अभिनय सिखाना, एक पद्धति के रूप में उसका प्रयोग करना, विभिन्न संदर्भ में भाषा के प्रयोग, यही होगा। हाँ, विभिन्न वाला और संदर्भ वाला जरूर आप लोग करके ही आइएगा वहाँ से। ठीक है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता है? हाँ, प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता है। बाकी अखबार में भाषा मिल जाएगा, साइन बोर्ड पर लिखा रहता है उस पर भी भाषा होता है, विज्ञान में भाषा होता ही है, लेकिन प्रयोगशाला में भाषा नहीं। नेक्स्ट है और आज का अंतिम है कि कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटि करते हैं। तो जब वर्तनी संबंधी जब त्रुटि किया बच्चा तो क्या होगा? शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को 2 शब्द से दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। अवसर वाला मार्क आइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए, आज का सेशन यहीं समाप्त करेंगे।